4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को जो फायदा पहुंचाया उसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन राजनीति किस प्रकार से पलट गई थी कि कांग्रेस 40-50 से अचानक डबल हो गई और भारतीय जनता पार्टी 335 से 304 से अचानक 240 पे आ गई। भारत जोड़ो यात्रा का किस कदर दमन करने की कोशिश की गई थी मीडिया के माध्यम से, कि उनका कहना यह था कि मीडिया के लोग दरअसल आते तो हैं लेकिन कवर नहीं करते। वो तो हुआ यूं है कि साहब ये सोशल मीडिया को भला मान लीजिए कि उन लोगों ने राहुल गांधी की उस यात्रा का जो भी इम्पैक्ट देश की सड़कों पर, गांवों में, कस्बों में, शहरों में पड़ रहा था वो बता रहे थे। और दूसरी बात, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जब राहुल गांधी की उस यात्रा के बारे में बात कर रहा था तो मजबूरन हमारा गोदी मीडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी कुछ कुछ बताना पड़ा। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या छाप रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या छाप रहा है, मजबूरी हो जाती है। जब ये बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े संस्थान बाहर के छापते हैं तो इनको बताना ही पड़ जाता है, चाहे इनका मन करे या ना करे। कई जोशी जी हैं, कोई बताते हैं, वो कहें ना कहें, उनका एजेंडा जो भी तय हो जाता है। खैर, मैं आपको बताना जा रहा हूं क्या होगा जब राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के ऐसी यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसको ईवीएम यात्रा न कह दें। पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाएगा। राहुल गांधी ईवीएम को लेकर के यात्रा निकालने की जो बात चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से बताया कि इस प्रकार से हम एक आंदोलन निकालने वाले हैं और उसमें तमाम विपक्षी दल भी अगर शामिल हो जाते हैं तो अंदाजा कीजिए कि राहुल गांधी की ये ईवीएम यात्रा पूरी दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र प्रणाली को, चुनाव आयोग को किस प्रकार से, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मतलब मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल तन्हे तन्हा खड़ा कर देगा। आपकी हठधर्मियां जैसा कि आरोप लगता है, आपकी बेईमानियां जैसा कि आरोप लगता है, आपकी लापरवाहियां जैसा कि आरोप लगता है, हम नहीं लगा रहे। ये तमाम चीज़ें आप सुनते नहीं हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, आप जुर्माने की बात करते हैं। कोर्ट अगर कोई जाता है तो जुर्माना लगाने की बात होती है, कोर्ट अगर जाता है तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है कि जीतने पर आ जाते हैं, हारने पर नहीं आते। और आप यहाँ हैं, राजनीतिक पार्टियाँ तो आई नहीं हैं, तो राजनीतिक पार्टियाँ भी गई हैं भगवान सुप्रीम कोर्ट में भी, चुनाव आयोग के पास भी, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं होती तो क्या करें। यात्रा के अलावा क्या हो सकता है। ये यात्रा आप यकीन मानिए, राहुल गांधी अगर इसकी अगुवाई करके निकाल देते हैं तो याद रखिए वो लोहिया और वो जेपी आपको याद आ जाएगा भारत के अंदर। और मैं आपको फिर बताता हूं कि सरकार को अक्लमंदी का सबूत ये देना चाहिए कि जनमानस, जो कि अभी तक 60-62-63% जो विपक्ष को वोट देता वो, और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो वोट देते हैं लोग, उनमें से भी आधे से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं। अंदाज़ा है, लोगों का कहना है कि उनको वीवीएम में ज़्यादा विश्वास नहीं है। ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो भक्तगण हैं वो 2014 के बाद ईवीएम पर यकीन ले आए हैं, उससे पहले तो इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। वो लोग अगर आते हैं, राहुल गांधी उनकी अगुवाई करते हैं, तो यकीन मानिए देश में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि ईवीएम नहीं बदली जाएगी, सरकारें बदल जाएंगी। चूंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई ओरिजिनल होगी, संविधान की लड़ाई भी लड़ी है, उससे कितना नुकसान हुआ है आपको मालूम है। देश के अंदर बहुजन समाज जिस प्रकार से छिटक गया था 2024 में, उससे बहुत नुकसान हुआ है। आरएसएस ने मंथन किया बैठ करके कि किस प्रकार से दलितों को भी स्वर्ण हिंदू बना दिया जाए। मेरे शब्द यही हैं, मकसद ये कि इनको ऊपरी लेयर में ला करके साथ में गठबंध कर दिया जाए। ये बात अलग है कि आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाएंगे दलित को, उनका हक उसको देने की बात नहीं करेंगे। जब बंटवारे की बात होगी, संसाधनों के बंटवारे की बात होगी तो वहाँ चुप्पी साध लेंगे, वहाँ पर कोई बात नहीं होगी। 5000 साल से जो वर्ण व्यवस्था चल रही है उसमें जो दमन हो रहा है वहाँ चुप रहेंगे। लेकिन जब वोट लेने की बात आएंगी तो दलित समाज को कहा जाएगा कि आप तो बहुत शानदार हिंदू हैं, आप तो अपर क्लास के हिंदू हैं, मंदिर में घुसने मत दो, पानी पीने मत दो, दौड़ी पे अपने बैठने मत दो, और जब वोट आए तो अपने सर पे बैठा लो, है ना, यही तो काम है। लेकिन हैरत है इस समाज से भी, ये भी इतना भोला है। काशीराम ने जिन बातों को बताया था उनको दरकिनार करके फिर दोबारा से ये अगर वोट कर जाता तो यही लगता है कि शायद वो जो हिंदू मुस्लिम वाली भावना पैदा करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कामयाब हो जाती है। मैं राहुल गांधी पर आ जाता हूं कि राहुल गांधी इस यात्रा को जब निकालने जा रहे हैं या जाएंगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर देश का एक अधिकतर हिस्सा, बड़ा हिस्सा राहुल गांधी के साथ आ जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि वो खाली मतदान या ईवीएम के वो बचाने की बात नहीं होगी, वो लोकतंत्र की बात होगी और आपको पीछे हटना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि दुनिया के बड़े बड़े संस्थान जो बाहर के हैं मीडिया के, जब वो इस बात को छापेंगे कि भारत
जो ये बात कहता है कि हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र, पुराना तो अमेरिका का मान लीजिए, चलिए हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसकी दुहाई देता है, और हमारे चुनाव आयोग से सीखने आती है दुनिया, मगर कुरैशी साहब के टाइम में अभी नहीं। अब तो राजीव कुमार जैसे लोग एक अजीबोगरीब शायरी कर करके लोगों के मुंह को चुप करते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं ले सकता, कर नहीं सकता। सवाल करते हैं तो जवाब शायरी में आता है, कोई कायदे का जवाब नहीं मिल पा रहा है। किस प्रकार ट्विटर पे राजीव कुमार की भर्त्सना होती है तो आप देखिए, हम अपने मुंह से क्या कहें। लेकिन होता क्या कि बेशर्मी और बेहयाई इस कदर आगे जा चुकी है कि किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगती है। लेकिन राहुल गांधी इस यात्रा को निकालने जा रहे हैं दोस्तों, जैसा कि बताया जा रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आह्वान कर दिया। अब इसके अंदर बाकी विपक्षी पार्टियां भी साथ आ जाती हैं, क्योंकि नुकसान तो सभी का है। देश के उस मतदाता को इस मशीन पर शक है। चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि यदि मैं एक मतदाता हूं और मेरे मन में कोई शक है तो उसको दूर किया जाए, ना कि उसकी मजाक उड़ाई जाए। और एक बात और भी है कि इतने सारे एविडेंस होने के बाद बताइए, महाराष्ट्र के अंदर एक गांव ने तमाम ने वोट दिए, जैसे कि वो रोड पर आए हैं, अब आकर के वहाँ 0 वोट निकल रहा है या 2 वोट निकल रहा है। तो बताइए ये बात समझ में आती है? एक कैंडिडेट अपना आप खुद तो वोट देगा नहीं देगा। एक घटना ऐसी हुई कि कैंडिडेट बोला कि मैं वोट देके निकला हूं कन्वेंसिंग के लिए, बाकी लोगों को निकालने के लिए, वो वोट नहीं मिल पा रही उस बूथ में, न बूथ संख्या वगैरह सब दिए उसने। एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पूरे अपने बयान में एक बात बता रहे थे। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी इस यात्रा को निकालेंगे तो दो तरह से एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि हमारे लोकतंत्र की, हमारे चुनाव आयोग की, हमारे भारत की एक छवि जो भारत के बाहर बनने वाली है वो बहुत बेहतर नहीं होगी। तो बेहतर यह है कि अपना सत्ता पक्ष अपनी मैं कह सकता हूँ उसको क्या, बस मैं वो मुंह से तो निकल रहा है सनक, लेकिन फिर भी अपनी एक जो है एक धनक को छोड़कर, एक हनक को छोड़ करके इस काम को करें, क्योंकि ये विपक्षी पार्टियां प्रतिनिधित्व देश के बड़े हिस्से का ही करती हैं ना। जब सैकड़ों दर्जनों लोग और लाखों लोग और सैकड़ों लोग आकर के इस बात के अंदर बारे में कह चुके हैं कि साहब ये गलत है, आंदोलन चल रहे हैं, वकील लगे हुए हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। चुनाव आयोग के कान पे जूं नहीं रेंगती है और सरकार तो बिल्कुल चुप हो जाती है। कहीं एक आध चुनाव जिता देते हैं, बड़ा चुनाव। बताइए हैरत की बात है, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं। कोई एक आदमी तो ऐसा होता जो ये बताता कि 232 के पार जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। 148 पे लड़ते हो, 132 जीत लेते हो। ये तो कमाल ही कर दिया, जमीन पे नजर नहीं आता। पत्रकार बेवकूफ थे, अंधे थे, वहां किसी की समझ में नहीं आया। अब कहने का मतलब यह है, मैं तो एक एपिसोड इस पर भी बनाने जा रहा हूं कि जितने बुद्धिजीवी चुनाव से पहले बता रहे थे कि नेक टू नेक है और ऐसा काम होने वाला और ऐसा काम होने वाला है, वो इतनी बड़ी ड्रास्टिक जीत पर आकर के भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में बता रहे हैं कि 40% तबका जो था वो ऐसा वोटर था जिसने राय नहीं बनाई थी। 36 घंटे पहले राय बना ली, उनके पास पता नहीं कहाँ से डाटा आ गया। अरे पैसे से राय बनी तो पैसा तो 2 महीने पहले मिल गया था भाई। अब उसके अंदर बता रहे हैं, एक मिसाल याद आ जाती है मुझे। खैर चलिए छोड़िए, फिर लंबा हो जाता है एपिसोड, फिर किसी एपिसोड में बताऊंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।